अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं बहन घर से आई हूँ। एक्चुअली मैं गई थी 2-3 दिन के लिए, रहूँगी अच्छा लगेगा, बट मुझे वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आ गई। अभी बच्चों को ट्यूशन भेजी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा, क्या आप सबको तो पता ही होगा कि मेरा प्रॉब्लम चल ही रहा है और अभी भी वैसा ही है। और अभी तो ऐसा दिक्कत हो गया है मुझे कि पैसा ही नहीं दे रहे वो बच्चों को। स्कूल का फ़ीस है, दूध का है, इसका है, उसका, बहुत सारे राशन घर में भरना है, बहुत सारे मसले हैं, तो उसकी वजह से मैं और डिस्टर्ब हूँ। खैर मैं सोचती हूँ चलो इतना तो है, कम से कम पैसा एटलीस्ट दे देगा सही से, तो मैं अपने बच्चों के साथ सही से बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चा है वो सब कर सकती हूँ। तो उसमें भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। घर का रेंट आता है तो घर का रेंट भी वो रख लेता है और घर का रेंट भी नहीं मुझे देता है। घर का कुछ भी काम रहता है ऐसे कि मतलब कुछ भी, एक नल भी ख़राब हो गया तो मैं बेटा बोलता है कि इसको बना दो, तो बोलता मैं नहीं जानता। घर का रेंट भी रख ले रहे हो और बच्चों का स्कूल का फ़ीस नहीं पटा रहे हो। एडमिशन बेटी का कराई तो इतनी मुश्किल से मैं कराई हूँ, जैसे तैसे करके, जेवर उबर इधर उधर करके, मतलब इतनी मुश्किल से कराई कि मेरा अल्लाह जानता है। और मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, मैं बस आप लोग से सपोर्ट चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ना अकेले हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, इतना ज़्यादा ना कि मैं कभी कभी एकदम हताश हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। पर मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। एक्चुअल में मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर एक्सपीरियंस है काम का, क्योंकि कभी की नहीं कुछ। तो बहुत मुश्किल है, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ करूँ, पर मैं कितना कर लूँगी, 2-5-10 हज़ार कितना कमा लूँगी, जो और इतने में तो मेरे घर में बच्चों का खर्चा नहीं चलने वाला, क्योंकि 4-4 बच्चे हैं। फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कुछ करूँ। कुकिंग का है शौक़, खाना बना लेती हूँ अच्छा। तो मैं ये सोच रही थी कि 2-4-5 लोग का, 10 लोग का खाना बना ले, टिफ़िन का काम कर लूँ, घर में रह कर ही, घर से बाहर ना निकलना। पर मैं ये चाहती हूँ ना कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। मैं घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। एक काम के लिए बाहर निकलूँगी तो फालतू उँगली उठेंगी कि देखो इसको आज़ादी चाहिए। तो और मेरे बच्चे हैं 4 से, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, टाइम स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का केयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे भी कोई शौक़ नहीं बाहर निकले काम करने का, मैं घर में ही चाहती, घर के अंदर रह कर के मैं कुछ करूँ। तो टिफ़िन के लिए मैं सोची हूँ करूँगी, तो वो भी नहीं मिल रहा है। कब से बोल के रखी हूँ, जब से प्रॉब्लम चल रहा है ना, तब से 4-6 महीने पहले से ही मैं ये काम के लिए बोल के रखी हूँ, पर वो भी नहीं मुझे मिल रहा है। खैर ठीक है, अल्लाह पाक देखते हैं। और अभी इसलिए भी डिस्टर्ब हो ना, सही से पैसा नहीं दे रही। अब कोर्ट से हो गया पैसा देने का ऑर्डर कि तुम दे दो, और घर का रेंट मुझे मिल रहा है सही से, ना पैसा मिल रहा है सही से। एक-एक चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, एक पैकेट दूध के लिए बोलना पड़ता है, घर में दूध नहीं 4 मरतबा बोलता है, तब वो जाकर अकाउंट में डालता है पैसा, उस अकाउंट से फिर मैं लाती हूँ। ऐसे बहुत मुश्किल में आ गई हूँ मैं। मुझे इतना, मतलब आप लोग सपोर्ट इसलिए चाहिए मुझे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाए, यूट्यूब से मेरा चैनल मोनेटाइज हो। उसके लिए मुझे, मतलब वॉच टाइम तो ये सॉरी सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए मुझे 1000, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। वॉच टाइम अभी भी 1000 बचे हैं। 4000 था पहले, अभी 3000 हो गया, तो मेरा 2000 हुआ, 1000 अभी भी बचा है। तो मैं चाहती हूँ वो कंप्लीट हो जाए ना, तो चैनल मोनेटाइज हो, तो शायद उससे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो मैं दिल से मतलब चाहती हूँ कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और कुछ पैसा मेरे यूट्यूब से मतलब आने लगे, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। फिर मैं अपना खाना बनाने का काम, ऐसे कुछ करने का काम, घर में रह के कुछ सोची हूँ करने का, तो मतलब थोड़ा सपोर्ट हो जाए मुझे कि मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ। एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बच्चों का खर्चा इतना ज़्यादा, मम्मी ये मम्मी वो, हर एक चीज़ के लिए बच्चे ना मुझे तंग करते हैं और मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ। ऐसा लगता है 1 रुपया नहीं रहता मेरे हाथ में कि मैं बच्चों को दे सकूँ। किस चीज़ के लिए तंग करते तो मैं लोगों को समझाती हूँ। इवन दूध वाले भैया दूध दे रहे थे, वो बंद कर दी दूध देना, बोलते नहीं दीदी बहुत दिन हो गया है, पैसा ना भैया दिए नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया 4-6 महीना से, तो मैं दूध नहीं दूँगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं, बंद कर दिए। आंटी थी, काम वाली आंटी को रखी थी मैं, हेल्पर थी एक, कि चलो झाड़ू पोछा कम से कम एटलीस्ट कर देते हैं, वो एकदम बर्तन धो देते, घर में रहते भी थे, साथ में सपोर्ट था, चलो अच्छे बुजुर्ग इंसान है, रखी थी मैं। तो आंटी का पैसा भी नहीं दी, किराए का पैसा लेकर के बोले मैं दूँगा, लेकिन उनका ही पैसा नहीं दिए, तो वो आंटी भी ना छोड़ दिए हैं काम। क्या करेंगे, मैं कहाँ से दूँगी बेचारी को पैसा मैं बोली आंटी मेरे पास तो नहीं है, कभी आएगा ना मेरे पास पैसा होगा तो मैं आपको दे दूँगी, आप कहीं और देख लो काम। वैसे भी वो कर रहे थे जहाँ काम ना, तो वहीं रुकते वहीं रहते, अब आते भी नहीं हैं। तो वैसे भी काम का भी बर्डन ज़्यादा है। काम का बर्डन का इतना टेंशन नहीं है जितना मुझे बच्चों का टेंशन है कि मैं बच्चों के लिए अच्छा करूँ। उनका स्कूल का फ़ीस नहीं दिला रहा है, बार-बार मैडम फ़ोन कर रही है मुझे, बार-बार मुझे बोलना पड़ रहा है। अब मैं बोलती हूँ चलो तुम जो भी करे मेरे साथ ठीक है, लेकिन अपने बच्चों का खर्चा दो। मेरा मुद्दा अब यही है कि अपने बच्चों का खर्चा दो। तुम्हारे बच्चे हैं 4, कम तुम उसके लिए करो कम से कम, मुझे मेरा खर्चा ही मत दो। मैं कुछ भी करके अपना 2-4 हज़ार रुपये निकाल लूँगी, अपना बना लूँगी मैं, लेकिन ना मुझे बच्चों का फ़िक्र है। मुझे क्या करना है, मेरा खर्चा है ही क्या, मैं अपना बच्चों के साथ खाती पीती रहती हूँ। चलो मेरा छोड़ दो, अपने बच्चों का दो।
अपने बच्चों का भी नहीं दे रहा है, सही से फ़ीस नहीं दे रहा है। ट्यूशन से कंप्लेन आता है, स्कूल से 2-2 3-3 महीना हो जाता है, ट्यूशन का फ़ीस नहीं दिलाता है। स्कूल का फ़ीस के लिए मैम कितनी बार बोल डाली हैं, तो वो सब की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, पता है। कुछ भी अच्छा नहीं, तो गई थी बहन के यहाँ, रुकूँगी, रहूँगी वहाँ, थोड़ा दिन अच्छा लगेगा। साथ में एक तो वो 2 ढाई महीने के बाद गाँव से आई हैं, तो साथ में रह लेंगे। ले गई थी मुझे ज़िद करके, चलो चलो, बट वहाँ भी मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं करी। मेरा ब्लॉगिंग करने का ना मन भी नहीं किया, और ब्लॉगिंग करके रखा, उसको एडिट करने का मन नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा अभी आई हूँ, घर में कुछ सामान नहीं है। अब साथ को बोली जाओ लेकर के आओ सामान, बोलो पापा को, तो वो बोला है, तो अभी तक डाले नहीं हैं। अब देखो बच्चों को ट्यूशन से ऐसे ही बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था, अल्लाह मैं क्या करूँ। अल्लाह पाक तो है, बेशक है, अल्लाह ही बेहतर करता, बट इंसान किसी का ज़रिया लगता है। अल्लाह पाक किसी का ज़रिया लगाते हैं, किसी के थ्रू ही कुछ होता है। तो मेरी आप सब से दिल से गुजारिश है कि आप सब मुझे ज़्यादा सपोर्ट का मतलब ये है कि मैं किससे मदद नहीं मांगना चाहती कि मुझे पैसा दे दो। कोई देगा तो मुझे कब तक देगा, 1 बार देगा, 2 बार देगा, हर बार मेरी मदद नहीं करेगा कोई। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब से अर्निंग आना चालू हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो उससे ना मुझे बहुत राहत मिल जाएगा। ऐसे लाखों लोग यूट्यूब से अर्निंग ले रहे हैं, कमा रहे हैं, और अच्छा है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि एक ये ज़रिया बन जाए। ब्लॉगिंग करना मेरा एक हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे अपने आप से बात करना, दिखाना, पकाना, कुकिंग करना, घूमना फिरना, बच्चों के साथ रहना, अपने आप में। मैं ये अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद ना यूट्यूब से पैसा कमाने का नहीं था, और ना ही कुछ और था। ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस लिए, कि मैं अपने आप को बिज़ी करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, क्योंकि मेरा जो मसला टेंशन था वो शुरू से था। तो इसलिए मैं अपना ध्यान को हटा के मैं इस चीज़ में लगाई कि नहीं, ये बेहतर है मेरे लिए। अपने आप में देखती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। बस इसलिए ही मैं ये की थी। और भी लोगों को क्या लगता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कई सारी बातें बोलते हैं, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ ना मैं खुश हूँ, और उसमें मुझे खुशी मिलती है करने के लिए। तो मैं बस अपने लिए इसीलिए की थी, और कोई मेरा मकसद नहीं था बहुत ज़्यादा पैसा कमा। और ये अब मेरी मजबूरी हो गई है कि अब मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब से मेरी अर्निंग आए, और अच्छा रहे कि मैं कुछ पैसा आए, तो मैं सपोर्ट हो जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाने पीने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और 1 या 2 बच्चे भी नहीं है मेरे, तो माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो उन लोग का भी खर्चा है। उसके पापा जो भी देंगे उन लोग के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं भी करूँ। वो देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, बट अभी परेशान कर रहे हैं। ये चल रहा है ना, तो सही से नहीं दे पा रहे। अब क्यों नहीं दे रहे, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं मुझे, ये नहीं पता, या कोई और बात है, नहीं पता मुझे। खैर मुझे उस बात का गम नहीं है, कुछ शादी कर लेंगे, वो छोड़ के चल गए, मुझे बेशक जा सकते हैं। मैं अपना हक कभी नहीं जताऊँगी, और मैं अकेले अपने बच्चों के साथ खुश। मैं चाहती हूँ बस अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे, मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहूँ, मैं बेवफाई ना करूँ। बस बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ, और मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चों को अल्लाह पाक अच्छा रखे। तो आप सबसे बस यही मेरी इल्तिजा है कि आप सब प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरी मदद करे, ऐसा कोई अच्छा रास्ता निकल जाए, ज़रिया हो जाए कि मैं कुछ, मेरी इनकम आना चालू हो जाए। यूट्यूब से हो गया, या मेरा पर्सनल कोई ऐसा काम हो गया, घर बैठे ही मैं कुछ करूँ, उसके लिए भी दुआ कीजिए कि उसमें कामयाबी अल्लाह किसी चीज़ में भी दे दे कि मैं आगे बढ़ूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती, लोग मुझे देख के, लोग को लग रहा होगा कि ऐसे बोल रही हैं, ऐसा नहीं, औरतें क्या नहीं कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा का लालच नहीं है मुझे लाखों करोड़ों कमाने का, बट मैं इतना चाहती हूँ कि अल्लाह इतना देखे, मैं किसी का मोहताज ना हूँ, किसी के सामने मुझे हाथ ना फैलाना पड़े, और मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी अच्छे से, बच्चों को अच्छा सेट कर दूँ, पढ़ाना लिखाना, उन लोग की लाइफ फ्यूचर उन लोग का ना अच्छा हो जाए। बस मैं जैसा भुगती हूँ ना, मैं जैसा, मतलब मैं नहीं कम पढ़ी लिखी हूँ, नहीं जानती हूँ कुछ ज़्यादा, मैं जैसे हूँ ना, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ऐसे बने, मेरे बच्चे स्मार्ट बने, और अच्छे हो, नेक हो, और दीन दुनिया दोनों में हो। अल्लाह उनको कामयाब करे कि मेरे जैसा, एटलीस्ट मेरे जैसा लाइफ उन लोग की मत हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, कमा के बहुत आगे बहुत तरक्की करे, बहुत पढ़े लिखे, और अपना आगे बढ़े ज़िंदगी में। मैं रहूँ या ना रहूँ, मुझे बस मेरे बच्चे अच्छे रहें, बस यही मेरी दुआ है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश, आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत शौक़ है वीडियो बनाने का, ब्लॉगिंग करने का, तो इसमें अल्लाह मुझे कामयाबी दे कि मैं अपना अच्छे से रह करके और ब्लॉगिंग करूँ। और आप सबका बस दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आज बहुत परेशान थी, आके बैठ के ना एकदम रोने का मन कर रहा था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या करूँ। मैं चलो बात कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है। अल्लाह पाक से तो बात करती हूँ, और अल्लाह को बोलती हूँ, तो लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ही दिल में बात डालते, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सबसे मुझे बात करनी चाहिए, आप सबको बताती हूँ, और आप सबको सपोर्ट चाहिए प्लीज़। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।